आज सुबह से ही घर के आंगन में एक रौनक सी छाई हुई थी। माँ के चेहरे पर एक मुस्कान सी लौट आई थी। वो इधर उधर भागकर घर का बिखरा पड़ा सामान समेट रही थी और इसी भागम भाग में हमें यहीं बोलकर उठा रही थी कि तुम्हारी नानी के आने से पहले उठकर तैयार हो जाओ, वरना उन्हें लाने में देरी हो जाएगी। पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद माँ ने ही अकेले घर और हमें संभाला था और जिंदगी के पथ पर हमें वापस लेकर आई थी, पर अपने चेहरे की वो खोई हुई रौनक कभी वापस नहीं ला पाई। लेकिन नानी के आ जाने से मां का बचपन कहीं ना कहीं लौट आता था। उस बचपन वाली रौनक जो हम बच्चों के चेहरे पर देखते हैं, वो मां के चेहरे पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती थी। नानी दोपहर तक घर पहुंच गई और जैसे ही वो पहुंची, घर में एक खुशी की लहर दौड़ आई। नानी को गले से लगाकर मां इस तरह से रोने लगी जैसे मानो कोई मां अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने थोड़ी देर से पहुंची हो और वो एक लंबे इंतजार के बाद अपनी मां से लिपट कर रो रहा हो। नानी ने मां का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें चुप कराया और उनका माथा चूमा। थोड़ी देर बाद मां दफ्तर के लिए चली गई। हमने नानी के साथ खूब मस्ती की और अपना काम करने लगे। जब मां के वापस आने का समय होने लगा तो नानी रसोई में गई और मां की पसंद के व्यंजन बनाने लगी। जब मां आई तो नानी ने उनका स्वागत किया और मुझे चाय लाने को कहा। मां नानी के कंधे पर आंखें बंद कर बैठ गई। मैंने कप में चाय ले आई। तभी नानी ने मुझे टोकते हुए कहा, नहीं, तेरी मां को कांच के गिलास में चाय ज्यादा अच्छी लगती है, उसमें डाल कर ला। मुझे आज पता चला कि मां को चाय किसमें अच्छी लगती है। नानी 2-3 दिन हमारे पास रही और मैंने उन 2-3 दिनों में मां को बचपन फिर से जीते हुए देखा। छोटी छोटी बातों पर मां का नानी से जिद करना, अपनी बात मनवाना, अपनी पसंद की चीजें बनवाना आदि। नानी को गए बस 1 महीना ही हुआ था कि मामा जी का सुबह सुबह फोन आ गया। वो समाचार जिसको सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से नानी का देहांत हो गया। मां कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गई। जैसे तैसे उन्हें होश में लाकर हम नानी के घर पहुंचे। वहां पर नानी को देखकर मां अपने होश खो बैठी और सुध-बुध खोकर रोने लगी। उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मां ने अपनी मां को नहीं बल्कि अपने बचपन को भी खो दिया। जब सारी क्रियाकर्म होने के पश्चात सभी घर लौटने लगे तो ऐसे लगा जैसे मां नानी को अलविदा नहीं बल्कि मां अपने बचपन को अलविदा कह रही थी।